रेणुका रोशनी और पूरे ही परिवार के साथ शिव मंदिर पे आ जाती है, जहाँ पर वह रोशनी को 48 दिन के लिए कठोर व्रत करने को कहती है ताकि रोशनी के बाबा जो कि दुबई में जेल में बंद है वो जेल से बाहर आ सके। रेणुका बिना रोशनी के मर्जी से उसके हाथ में कपूर लगती है और उसमें आग लगा देती है। रोशनी यहाँ पे बार बार मना कर रही होती है कि नहीं काकू मेरा हाथ जल जाएगा, नहीं काकू ऐसा मत कीजिए, लेकिन रेणुका सुनती ही नहीं है। वो उसके हाथ में कपूर रखती है और आग लगा देती है। उसके बाद वो उसको उठक बैठक लगाने को कहती है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 51 उठक बैठक, और रोशनी को मजबूरन लगानी पड़ती है। उसके बाद रेणुका कहती है कि चलो ठीक है अब दंडवत प्रणाम लगाओ। रोशनी की यहाँ पे हालत टाइट हो गई थी क्योंकि अभी तो सिर्फ आधी रस्में हुई है, आधी तो बची है। अब वो आधी बची हुई क्या है यही हम जानेंगे उड़ने की आशा के आज के एपिसोड में। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेणुका साइली के पास आती है और कहती है कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, तू उस बेचारी को डरा क्यों रही है। साइली कहती है कि मैं डरा नहीं रही हूँ काकू, मैं तो बल्कि रोशनी को बता रही हूँ, वो दुबई में रहती है ना तो उसको शायद इस व्रत के बारे में पता नहीं होगा। 48 दिन की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी उसे, इसलिए उसको जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उसी वक्त रिया कहती है कि आंटी मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों से जो रोशनी के बाबा है वो जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वैसे भी आ ही जाएंगे ना, और लॉयर्स लोग है तो सही, रोशनी को ये सब करने की क्या जरूरत है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि रिया भगवान के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहते, और तू जानती कहाँ है भगवान में कितनी शक्ति होती है, चमत्कार है ना चमत्कार वो भगवान ही करते हैं। जब सारे इंसानों की उम्मीद खत्म हो जाती है उसके बाद भगवान का काम शुरू होता है। वो अगर चाहे ना तो 1 सेकंड के अंदर रोशनी के बाबा को जेल से निकाल सकते हैं, और वैसे भी यह तो उनकी इकलौती बेटी है ना, ये तो उनके लिए व्रत कर ही सकती है। रेणुका कहती है कि पंडित जी ने ऐसा कहा है कि पूरे परिवार अगर शिव मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे फल बहुत जल्दी मिलेगा, इसीलिए वो परेश को बार बार फोर्स कर रही होती है कि वो सचिन को भी बुलाए, क्योंकि हाल फिलहाल में सचिन घर पे नहीं होता है। परेश साइली को कहता है कि साइली बाड़ा सचिन को कॉल कर और उसको बुला ले। साइली कहती है कि वो तो टैक्सी चलाने गया है ना, उसकी तो सवारी होगी। रेणुका कहती है कि अच्छा उसको सवारी की याद आ रही है, मैंने कहा ना पूरा परिवार साथ में चलेगा मतलब साथ में चलेगा, उसे फोन कर और यहाँ पर बुला, तेरे कहने पर तो दौड़ा दौड़ा आ जाता है ना। साइली कहती है हाँ काकू फोन करती हूँ मैं। अगले ही पल में हम निशा को देखते हैं जो कि भगवान को थैंक गॉड कर रही होती है। वो कहती है कि भगवान शुक्रिया क्योंकि अभी तक मुंबई में मुझसे ऐसा कोई भी नहीं टकराया है जो कि तेज से रिलेटेड हो या फिर उन 27 लाख के बारे में किसी को पता हो। लगता है मैं बच गई। 1 साल में लगता है सब लोग सब कुछ भूल चुके हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह। निशा सचिन से कहती है कि यहाँ पर तो 1 वे थी ना, ब्रिज कैसे बन गया। सचिन कहता है कि मैडम 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है, मैं आपको गारंटी से कहूंगा कि अगर आप अगले साल आएंगी ना सीधे तो आपको कनाडा और मुंबई में कोई फर्क ही नहीं बचेगा। निशा कहती है हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ जैसी ना यहाँ पर ठंडी नहीं पड़ सकती, वहाँ पर -50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। सचिन कहता है बाप रे बाप, यहाँ पर अगर 15 डिग्री भी हो जाए ना प्लस में तो भी हम कांपने लग जाते हैं, -50 ये भी कोई टेम्परेचर होता है क्या। उसी वक्त सचिन को आता है साइली का कॉल, इसलिए वो गाड़ी को साइड में लगाता है और फोन को उठाता है। साइली सचिन को कहती है सचिन तुम कहाँ पर हो, कहीं पर भी हो जल्द से जल्द शिव मंदिर आ जाओ। सचिन कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मेरी सवारी बैठी हुई है, दुबई से आई है, ठेठ दुबई से, तो फोन रख, मैं तेको फोन करता हूँ बाद में। साइली कहती कि नहीं सचिन, काका ने तुम्हें कहा है कि तुम जल्द से जल्द शिव मंदिर पे आ जाओ क्योंकि सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तुम कहो तो मैं काका से बात करा दूं। सचिन कहता है कि नहीं बाबा से बात मत करा, रुक मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ सवारी से, अगर वो 2-5 मिनट के लिए इंतजार करेगी तो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो मैं सवारी को छोड़ के आ जाऊंगा। साइली कहती है कि हाँ। उसके बाद सचिन फोन को काट देता है। फिर सचिन निशा से कहता है कि क्या मुझे आप 5 मिनट दोगे, मैं बस शिव मंदिर में जाके आ जाऊंगा, बस 5 से 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। निशा कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, अब आज दिन भर तुम मुझे घुमाने वाले हो तो 5 मिनट में अफोर्ड कर ही सकती हूँ। सचिन कहता है कि मैम तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि जो बाकी सवारी आती है ना उनको अगर 1 मिनट भी इधर से उधर हो जाता है ना तो चिल्लाने लग जाते हैं वो, खासकर फॉरेन वाले, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती ना यहाँ के ट्रैफिक की। निशा कहती है कि मैं तो मुंबई में ही पली बड़ी हूँ, मुझे यहाँ का सब कुछ पता है। अगले पल में हम देखते हैं कि शिव मंदिर के अंदर रोशनी ये सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं बाबा को जेल में बंद करवा दूंगी, मतलब ऐसा बहाना बनाऊंगी, तो काकू थोड़े दिन के लिए मुझे छोड़ देगी, लेकिन ये तो अलग ही कारनामा लेकर आ गई है। अब पता नहीं मैं कैसे झेलूंगी 48 दिन का कठोर व्रत। फिर रेणुका साइली को कहती है कि ठंडा ठंडा पानी लेकर आ। रोशनी कहती है कि काकू इसकी क्या जरूरत है। रेणुका कहती है कि क्या जरूरत है मतलब, मंदिर में आने से पहले नहाना रहता है ना, और विधि विधान करने से पहले भी नहाना ही रहता है, इसलिए साइली तो ये ठंडा ठंडा पानी इसके सर पे डाल और तू ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। फिर हम देखते हैं कि साइली वह पानी रोशनी के ऊपर डालती है और रोशनी ठंड से कांप रही होती है। इसे ही कहते हैं बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा। हालांकि नतीजा तो बहुत अच्छा है क्योंकि ठंडा ठंडा पानी सर पे जाएगा तो बाल भी थोड़े अच्छे रहेंगे। उसके बाद रेणुका रोशनी को माला पहनाती है, उसको टीका लगाती है यानी टीकी लगाती है, और फिर विधि कराने के लिए मंदिर के अंदर ले जाती है। मंदिर में आने के बाद रेणुका रोशनी को कहती है कि अब शिव वंदना के लिए तू उठक बैठक कर। रोशनी कहती है उठक बैठक मेरे को नहीं आती काकू उठक बैठक। फिर रेणुका एक उठक बैठक करके बताती है और कहती है कि तेको भी उठक बैठक करनी है, और रोशनी भी एक उठक बैठक कर लेती। रेणुका कहती है कि क्या रोशनी एक थोड़ी ना करनी है, 51 करनी है, एक तो तूने कर ली 50 और कर। और फिर हम देखते हैं कि रोशनी 50 उठक बैठक लगाती है। सभी लोग ये देख के एकदम चौंक जाते हैं और रोशनी को मजबूरन 50 नहीं 51 उठक बैठक
बैठक लगानी पड़ती है। अब 51 उठक बैठक करने के बाद रोशनी बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन रेणुका कहती है कि अभी थक क्या रही है, अभी तो तेको दंडवत प्रणाम करना है। रोशनी कहती है दंडवत प्रणाम। रेणुका कहती है कि रोशनी तेको कुछ भी नहीं पता, तू दुबई जाके के सारे रीति रिवाज भूल गई है क्या, रुक मैं तेको बताती हूँ। फिर हम देखते हैं कि रोशनी दंडवत प्रणाम लगा रही होती है। रोशनी की हालत को देख के तो सभी लोगों को दया आने लग जाती है, चाहे वो साइली हो या फिर रिया। और इस वक्त तक जो सचिन है वो भी मंदिर में आ गया होता है, उसकी पैसेंजर यानी निशा को कार में ही बिठा के कार थोड़ी साइड में लगा देता है और निशा को कहता है कि मैं सिर्फ 10 मिनट में आया। सचिन कहता है कि बाबा मुझे तो ऐसा बुलाया है ना जिस अगर मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा ना तो लाली पाउडर के बाबा जेल से छुट्टी नहीं पाएंगे, मैं कितना जरूरी हूँ है ना। सचिन ये सारी ही चीजें मजाक मस्ती में कह रहा होता है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि कोई जरूरी नहीं है, बस तू परिवार का हिस्सा है इसलिए तेको बुलाया है और चुपचाप यहाँ पर खड़े रहे। उसके बाद रेणुका कहती है कि चलो अब हम कपूर जलाएंगे। तेज थाली लेकर आ जाता है तो रेणुका कहती थाली पर नहीं रोशनी के हाथ पर कपूर जलाएंगे और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि परेश भी। परेश कहता है कि रेणु ये थोड़ा ज्यादा हो गया। उसी वक्त रेणुका कहती है कि परेश तुम्हें कोई रीति रिवाज के बारे में नहीं पता है, हाथ पे कपूर जलाने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। परेश कहता है कि इससे उसका हाथ जल जाएगा। उसी वक्त रोशनी भी कहती है कि हाँ काकू हाथ से रहने देते हैं, लेकिन रेणुका है कि मानती नहीं है, वो उसके हाथ पे कपूर रखती है और कपूर जला देती है और रोशनी का पे हाथ जल जाता है, वो हाथ से कपूर फेंक देती है। सचिन कहता है कि वाह कितना प्यार करती है अपने बाबा से, आंखों से आंसू आने लग गए। रोशनी कहती है कि आंखों से आंसू नहीं आए, कपूर की गर्मी है ये, उसके कारण पसीना आ रहा है। सचिन कहता है कि वाह पसीना भी आंखों से आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अब रेणुका रोशनी को वापस से पकड़ के ले आती है लोट लगाने के लिए। लोट यानी वो होता है ना लेट के गोल गोल घूमना, वो करना पड़ेगा अब रोशनी को। इस और हम देखते हैं कि तेजस का फोन आ गया होता है, इसलिए वो मंदिर के बाहर जाता है जहाँ पर निशा भी खड़ी हुई होती है। निशा तेजस को देख लेती है और एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है ओ माय गॉड तेजस, इसने मुझे देख लिया ना तो मैं पकड़ी जाऊंगी। इसलिए वो चुपचाप कार के अंदर बैठ जाती है और अपने मुंह को छुपाने लगती है। तेजस भी धीरे धीरे करके उसके पास आता है और वो डर जाती है। वो सोचती है कि अब तो भांडा फूट गया, अब ये पुलिस को बुलाएगा और उससे 27 लाख रुपए पूरे वसूल करेगा। लेकिन तेजस एक्चुअली में अपना मुंह साफ करने के लिए कार के कांच के पास आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सचिन है वो फटाफट बाहर आ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है। वो निशा से कहता है कि मैडम सॉरी मेरे को थोड़ा लेट हो गया। निशा कहती है कि जल्दी गाड़ी बढ़ाओ जल्दी गाड़ी बढ़ाओ। सचिन कहता है जल्दी, हाँ जल्दी बढ़ाता हूँ अभी बढ़ाता हूँ। उसके बाद सचिन गाड़ी वहां से बढ़ा लेता है और निशा की जान बच जाती है, क्योंकि अगर आज निशा ने तेजस को देख लिया होता तो निशा वहां से भाग भी नहीं पाती, क्योंकि वो सचिन को कह देता और सचिन तो वैसे उसके बाबा के 27 लाख रुपए जाने के बहुत ज्यादा दुख मना रहा होता है, तो वो निशा को तो जाने ही नहीं देता और निशा को या तो जेल में जाना पड़ता है तो 27 लाख रुपए लौटाने पड़ते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी को अब 48 दिन तक व्रत करना होगा, सात्विक भोजन खाना होगा, जहाँ पर वो ना ही मांस खा सकती है, ना ही मच्छी खा सकती है और ना ही ज्यादा नमक वाला खाना खा सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या निशा पकड़ाने वाली है, क्या तेजस और रोशनी मिलकर निशा को पकड़ लेंगे और 27 लाख रुपए वसूल कर लेंगे। वहीं पर ही क्या रोशनी 48 दिन का कठोर व्रत कर पाएगी। ये सारी चीजें हमें उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।